दोस्तों शादियों में एक बहुत कॉमन सी रस्म है, वो है घूंघट उठाने की रस्म। ऐसे ही ये भाई साहब भी दुल्हन का चेहरा देखने के लिए आए थे, पर ये भाई साहब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये घूंघट है या फिर घाघरा, और दुल्हन का घाघरा ही उठाने लगते हैं। वो तो सही समय पर दुल्हन ने बता दिया, वरना शादी से पहले ही दुल्हन की अनबॉक्सिंग हो जाती। यहाँ दुल्हन ने तो दूल्हे को मिठाई खिला दिया, पर इस दूल्हे ने दुल्हन को मिठाई खिलाना सही नहीं समझा और दुल्हन के बदले अपने दोस्त को ही मिठाई खिला दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ ये भाई साहब अपने दुल्हनिया को पायल पहनाने के लिए आए थे, लेकिन दुल्हनिया मजाक करने के मूड में थी, इसीलिए जब भी ये पायल पहनाने जाते दुल्हन अपने पैर को पीछे कर लेती थी। बस इसी बात पर दूल्हे राजा को गुस्सा आ जाता है। अब आप दूल्हे के दोस्त को ही देख लीजिए, जब दूल्हे के दोस्तों को डांस करने का मन कर रहा था तब तक ढोल वाले अपने घर जा चुके थे। बस इसीलिए इन्होंने भगोना उठाया और ढोल बजाना शुरू कर दिया। क्या बात है सर। ये भाई जैसे ही अपनी बारात लेकर निकल रहे थे तभी बारिश होने लगी, पर मजाल है कि हमारे ये भाई अपने मकसद से पीछे हट गए। इन्होंने अपने और अपने घोड़ी के ऊपर पन्नी डाली और बारात लेकर निकल पड़े। भाई हमारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अब जैसे कि इन दोनों को देख लीजिए, इन आंटी जी ने इस बच्चे से शादी कर ली है। कोई इन आंटी जी को बताए कि ये उनके लड़के की उम्र का है। जब शादी हो गया है तो देखे जाएगा आगे क्या होगा। मनाइएगा स्वागत जी। यस मनाएगा, ये बताइए। और अब जरा यहाँ दूल्हे के चेहरे को देख लीजिए। इसके चेहरे और इसके हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो गया है। भाई कुछ लौंडे शादियों में केवल इसलिए जाते हैं ताकि उनकी सेटिंग हो पाए। ऐसे ही हमारे ये भाई भी आए थे शादी में सेटिंग करने के लिए। अच्छी बात तो ये है कि एक लड़की इनके पास भी आती है, लेकिन देखिए वो इनसे क्या कहती है। हेलो, आप सिंगल हो क्या? मैं चेयर लेके जा रही हूँ। भाई शादी वाले दिन दुल्हन कुछ ज्यादा ही शर्माती हैं। उन्हें अगर कुछ भी खाने के लिए दिया जाता है तो वो उसे शर्माते हुए खाती हैं, लेकिन जब एक बार उनकी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती हैं तो कुछ ऐसे खाने लगती हैं। तो गाइस देखो, ये मेरी वाइफ है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इसको रसगुल्ला खवा रहा था, तो बिल्कुल भी ना खा रही, इतनी शर्मा रही। देखो ओहो, अब देखो यहाँ कैसे खा रही है, डोरन की तनिया। जब ये दुल्हन विदाई करवा कर अपने ससुराल आती है तो बहुत ज्यादा उदास होती है, लेकिन जरा दूल्हे राजा को देखिए कैसे ये खुशी के मारे डांस कर रहे हैं। यहाँ जब ये दूल्हा दुल्हन देखते हैं कि उनकी शादी में कोई नाच ही नहीं रहा है तो फिर ये दोनों ही नाचना शुरू कर देते हैं। भाई शादियों में कुछ पापा की परियां कुछ ज्यादा ही मेकअप कर कर आती हैं। ऐसे में जब उनके मेकअप को छुआ जाता है तो ऐसा लगता है कि हाथ उनके चेहरे पर नहीं लगा है, बल्कि आटे की बोरी में चला गया है। यहाँ ये दुल्हन रुपट्टे के नीचे से आ रही थी, लेकिन ये लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उसका फेवरेट गाना डीजे में बज रहा था। फिर दीदी को एकदम से जोश आ जाता है और वो वहाँ से निकलकर सीधा डांस करने लगती हैं। इनका तो साफ कहना है, भाई किसी को कुछ भी लगे लेकिन मैं अपने फेवरेट गाने पर डांस करके ही रहूंगी। अब आप इस लड़की को देख लीजिए, कैसे ये लड़की अपने बालों को घुमा घुमा कर डांस कर रही है। इसके बालों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि दीदी हेलीकॉप्टर बनकर उड़ेंगी। अरे दीदी जरा अपने बालों को आराम से घुमाओ, ऐसा ना हो कि प्रेशर बनने की वजह से तुम टेक ऑफ कर जाओ। ये दूल्हे राजा तो अपने शादी में पागल हो गए हैं। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज ये दूल्हे बने हैं। देखिए कैसे ये अपने शादी में ही झूम झूम कर डांस कर रहे हैं। भाई जैसे ही नवंबर और दिसंबर का महीना आता है तो हर कोई शादी करने लगता है, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग ही होता है। इन महीनों में मेरे सर्दी खांसी ही नहीं सही होते हैं। जिस तरह से लोग आजकल शादी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अंकल जी की बात को लोगों ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। भाई इन दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब है। न जाने शादी के बाद इन दोनों का क्या होगा। बहनचोद की नजर लगी है। भाई बड़े बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहा है कि जो फसल अच्छी होती है उससे अक्सर कीड़े खा जाते हैं। वैसे ऐसा मैं इनके बारे में नहीं बोल रहा था। भाई शादियों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को अलग दिखाना चाहते हैं। बस खुद को अलग दिखाने के लिए इन भाई साहब ने अपने सर के ऊपर ही लाइट लगा ली, वो भी रंगीन वाली। अब चाहे जितना भी अंधेरा हो जाए ये कहीं नहीं गुम होंगे। चाहे शादी में कितनी भी सावधानी क्यों न बरती जाए, कोई ना कोई कांड हो ही जाता है। जैसे कि इन दूल्हे राजा की जूती ही टूट गई। अरे भाई जल्दी कर लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें बिना लिए ही बारात चली जाए और तुम यहाँ जूते जोड़ते रह जाओ।
जरा इधर भी देखिए, लाइक करे, शेयर भी करे भाई साहब। बात करिए आगे लगे। इन लोगों को शादी में विद फैमिली का कार्ड मिला था। इस बात को इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और अब ये जा रहे हैं पूरी फैमिली लेकर शादी में खाना खाने। शादी में इतनी तो बारात नहीं आई होगी जितने ये लोग केवल एक परिवार से जा रहे हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मर्द बनने का बहुत ज्यादा शौक होता है, ऐसे ही इन्हें भी है। इसीलिए तो इन्होंने लड़की से ही शादी कर ली। जब इनसे पूछा जाता है कि आपके पास मर्दों वाला सामान है तो देखिए इस पर ये क्या कहती हैं। मर्द है कि वो मर्द है? हम मर्द है, ये हमारी पत्नी हुई। मर्द वाला सामान है आपके पास? अब सामान नहीं है तो बोले ना कि मार्केट से लाएंगे और करेंगे।